नमस्कार दोस्तों। अब हम 17 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर में कुछ खास खबरें मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगी छत्तीसगढ़ के न्यूज़ में, फिर भी मैंने कुछ खबरों को लिया है जो शायद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखते हैं, पहली खबर है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 18 अक्टूबर को भिलाई के क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 में शामिल होंगे। अभी वैसे देखा जाए तो उतनी महत्वपूर्ण न्यूज़ नहीं लगती, फिर भी अगर कहीं न्यूज़ में कभी पेपर में आ गया क्षेत्रीय उद्यमी महोत्सव सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था भिलाई में हुआ था। भिलाई के कहाँ हुआ था, तो अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया था। दूसरी खबर है कि मंत्री रामविचार नेताम जी ने कहा है कि आजीविका के लिए आय मूलक गतिविधियों को बढ़ावा दें। ठीक है, तो ये कौन मंत्री हैं, तो आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास एवं कृषि विकास एवं कल्याण मंत्री, ये दोनों के मंत्री हैं। तो श्री रामविचार नेताम जी ने अपने अंबिकापुर प्रवास के दौरान कुछ कृषि के विज्ञान केंद्रों और रोपड़ी का विज़िट किया और ये बात कही। उन्होंने पशु सखियों का भी उत्साहवर्धन किया। पशु सखियाँ कौन होती हैं, तो इन्हें बिहान योजना के तहत ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कुछ महिलाओं को, जिन्हें पशु सखी के नाम से जाना जाता है। इन पशु सखियों से उन्होंने बात किया तो उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण के बाद वे जो हैं स्वयं से पशुओं के टीकाकरण और प्राथमिक उपचार कर लेती हैं। तीसरी खबर पुनः रिपीटिव है, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट 2024 से, जिसमें बताया गया है कि 7 गोल्ड जीतकर छत्तीसगढ़ ने दबदबा बना लिया है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता है, रायपुर में आयोजित की जा रही है। तो 7 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स से थे, जैसे मैराथन, स्विमिंग, एथलेटिक्स, सभी से जीते। कुछ नाम दिए गए हैं, वैसे तो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। जैसे 400 मीटर वॉक वुमन ओपन कैटेगरी में सुशीला पैखरा ने, 1500 मीटर रेस मेन वेटरन कैटेगरी में सुखनंदन लाल धुरव ने, 21 किलोमीटर मैराथन में वुमन ओपन कैटेगरी में भारती साहू ने, इसी तरह वुमेन वेटरन कैटेगरी में संतोविशा समाजदार ने, हाई जंप मेल में सत्यजीत भट्ट ने, 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में मनीराम आदिले ने, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में निखिल खलको ने। ठीक है, फिर चौथी खबर है, श्रम विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से श्रमिकों को लाभान्वित करें। श्रमायुक्त सचिव ने बात कही, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। श्रम विभाग द्वारा बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं की बताई जा रही हैं। इससे संबंधित रायपुर के स्थानीय होटल में श्रम विभाग द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां वे अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को बता रहे हैं। इसी क्रम में हमने पहले भी पढ़ा था कि ई श्रम पोर्टल के बारे में पढ़ा था, है ना, तो उसी का दोबारा उसकी जानकारी दी गई। पांचवी खबर पुनः रिपीटिव है, ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। चूँकि ये विदित है कि उप निर्वाचन हो रहा है रायपुर दक्षिण के लिए, जहां से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो सांसद बन गए, तो विधानसभा की सीट खाली हो गई, तो पुनः विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव बोलेंगे इसे, तो उसी से संबंधित है। कल हमने पढ़ा था, इससे संबंधित मीटिंग ली गई थी और बहुत कुछ इसमें जानकारी दी गई थी, जैसे व्यय कितनी होनी चाहिए, एमसीसी का लागू कैसे करना चाहिए, सी विजिल पोर्टल क्या है, उसे संबंधित आगे। और चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि चुनाव के लिए, उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर होगी, नामांकन दाखिल करने की। ठीक है, 18 से जब प्रकाशन होगा तो नामांकन दाखिल शुरू हो जाएगा, अंतिम होगी 25 अक्टूबर तक। उसके बाद बताया गया है कि प्रकाशन, हाँ ठीक है, अधिसूचना से ही उप निर्वाचन का हो जाएगा। उप निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन दाखिल हो जाएगी, जो मैंने अभी कहा। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार चाहता है तो वह नाम वापस ले सकता है। उप निर्वाचन के लिए 13 नवंबर को
मतदान का दिवस कब का बताया गया है? 13 नवंबर, ये महत्वपूर्ण है। और 23 नवंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी के मात्र 3 वाहन ही नामांकन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। जब आप सर्विस में आएंगे तो आप में से बहुत सारे लोग जो है चुनाव गतिविधि में पार्टिसिपेट करेंगे। आप देखेंगे उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं रहती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनका पालन करना होता है। मैंने कल भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य क्या होता है और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले जो है वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के लिए। कहाँ किसकी? तो भारत निर्वाचन आयोग की। और कल जो बताया था अजय ठाकुर जी हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कहाँ के? तो राज्य निर्वाचन आयोग के। दोनों का कार्य अलग अलग होता है। इलेक्शन कमीशन का कार्य बड़े बड़े चुनाव कंडक्ट कराना होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या सांसदों का चुनाव या फिर कह सकते हैं जैसे कि विधायकों का चुनाव, ये सभी उनके कार्य होते हैं। वहीं राज्य चुनाव आयोग का जो कार्य होता है वो त्रिस्तरीय पंचायत या नगरीय निकायों के चुनाव कंडक्ट कराना होता है। ये महत्वपूर्ण था। इसमें और भी है नाम निर्देशन के लिए, जैसे कि कोई भी उम्मीदवार खड़ा होता है तो उसमें कुछ जमानत राशि देनी पड़ती है, तो उसी को बताया गया है। जमानत राशि अनारक्षित वर्ग के लिए 10,000 रुपये रखी गई है और आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपये रखी गई है। उसके बाद है मुख्य निर्वाचन ऑनलाइन। इस बार जो है नया चीज़ है कि ऑनलाइन नाम निर्देशन भी किया जा सकता है शपथ पत्र के साथ, लेकिन बाद में उसे अभ्यर्थी को रिटर्निंग ऑफिसर को प्रिंट करके देना पड़ेगा, लेकिन यह सुविधा दी गई है वैकल्पिक तौर पर। 6वीं खबर है सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक 22 अक्टूबर को होगी। अब यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि आदिवासी विकास प्राधिकरण क्या है, यह किन किन जिलों में है, या टोटल छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी विकास प्राधिकरण हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक 22 अक्टूबर को श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। आदिवासी विकास प्राधिकरण किस नियम के तहत बनाए जाते हैं, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। 7वीं खबर है भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का श्री टंकराम वर्मा ने किया अनावरण। ठीक है, आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न होल्डर हैं। तो उनकी प्रतिमा का प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी ने धमतरी जिले के मगर लोड विकास खंड के ग्राम पंचायत खरेली छोटी स्थित शीतला मंदिर चौक में अनावरण किया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। फिर अगली खबर है महिला आयोग के ऊपर। तो महिला आयोग में नियुक्त सदस्यों ने किया पदभार ग्रहण। ठीक है, तो महिला आयोग है, उसमें कुछ अध्यक्ष होते हैं, उसमें कुछ सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 पद रिक्त हो गए थे। कब? तो 26 नवंबर रिक्त हो गए थे, जिनकी पुनः नियुक्ति 26 सितंबर 2024 को की गई थी। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर किरणमयी नायक हैं, है ना। आपको यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग कौन सी संस्था है, कि संवैधानिक संस्था है या असंवैधानिक संस्था है, या फिर मतलब राज्य शासन द्वारा बनाई गई संस्था है। ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, ये सब आप देख लेंगे। 9वीं खबर जो मुझे थोड़ी इम्पोर्टेंट लगी नाम की वजह से, वो है जसपुर जम्बूरी। जसपुर जम्बूरी ये क्या है? एक्चुअल में ये एक उत्सव होने जा रहा है, एक फेस्टिवल होने जा रहा है जसपुर में। देश देखा एक पहाड़ी है वहाँ, देश देखा में युवाओं के लिए रोमांचक उत्सव होने जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देश देखा पहाड़ी है। जम्बूरी उत्सव 17 से 20 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। यहाँ अन्य राज्य के युवा भी जसपुर की कला संस्कृति पर्यटन स्थल स्थानीय कलाओं से रूबरू होंगे। जसपुर की देश देखा पहाड़ी 4 दिवसीय युवा महोत्सव जसपुर जम्बूरी की साक्षी बन रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जसपुर की संस्कृति पर्यटन और युवा शक्ति को एक मंच पर लाना है।
बहुत से स्पोर्ट एडवेंचर एक्टिविटी भी यहाँ की जाएंगी। 10वीं खबर है हमर सुघ्घर गांव से। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। हमर सुघ्घर गांव जो है वो सरगुजा जिला प्रशासन की पहल है, जो स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ गांव बनाने की दिशा में पहल है। जिले के ग्राम पंचायतों को स्वच्छ, सुंदर एवं बीमारियों से मुक्त बनाने के लिए है गांव में कचरा संग्रहण, पृथक्करण एवं बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाना है। साथ ही तरल अपशिष्ट को भी सुरक्षित निपटारा और ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का प्रचार, स्वस्थ आदतें विकसित किया जाना है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ गांव की कल्पना को साकार करते हुए आम जनता की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वच्छता का मूल्यांकन भी किया जाएगा और उन्हें रिवार्ड भी दिए जाएंगे उस बेसिस पे। आपने देखा होगा आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें नहीं देखी, लेकिन कुछ खबरें थी जो महत्वपूर्ण हो सकती है अपनी विशेषता के कारण। तो आपको चाहिए कि उन खबरों के इर्द गिर्द जितने भी सवाल बन सकते हैं या जितनी भी जानकारियाँ मिल सकती है उसे आप देखें। धन्यवाद।